नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीनिया क्लासेस पर। तो अपने कर रहे थे एचटीएससी एग्जाम 2022 के लिए मैथ फैब्रिक की क्लासेस। तो आज का जो टॉपिक है वो अपना रहेगा रिश्ता संबंधी, यानी कि टॉपिक दे रखा है, नाम दे रखा है वहाँ पे रिलेशन या संबंध। तो इस पे प्रश्न करेंगे, 3-4 टाइप बनते हैं, लेकिन करने का सबका मेथड एक ही रहेगा। तो बस इस एक क्लास के माध्यम से हम पूरा चैप्टर क्लियर कर देंगे और उसके बाद में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करनी है। एक या दो प्रश्न, एक प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, तो बहुत अच्छे से पहले समझना है, फिर आपको इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा शुरू करते हैं क्लास। देखिए, इस प्रकार के आपको प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको करने का मेथड क्या है? बहुत ही सिंपल सा मेथड है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको चित्र बनाना है और जो भी प्रश्न पूछेगा उसका आंसर आप आसानी से निकाल पाओगे। जैसे यहाँ पे पहला प्रश्न करते हैं, ए व बी की पुत्री है, ए कोमा। अब देखिए ध्यान से पढ़ना है, ए कोमा बी, इसका मतलब ए बी की पुत्री है, बी कोमा सी यानी कि बी है वो सी की माँ है, डी कोमा सी का यानी कि डी सी का भाई है। और यह बताओ कि डी का ए से क्या रिश्ता है। तो इसको मैं यहां से हटा देता हूं, यहाँ पे अपने ऊपर चित्र बनाते हैं। इसका चैप्टर का नाम है वो रिश्ता संबंधी, रक्त संबंधी, रिलेशन। इसने सबसे पहले क्या बोला है, ए बी की पुत्री है। देखिए, चित्र बनाने के लिए आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। एक तो जहां पे भी स्त्री वर्ड आ जाए, यानी कि आपको पता चल जाए ये महिला, बिल्कुल क्लियर हो जाए, वहां पे उसके लिए आपको माइनस यूज करना है। और वहां पे आपको क्लियर हो जाए कि पुरुष है, उसके लिए आपको प्लस यूज करना है। क्यों यूज करना है, इसका कारण क्या है, हम आपको बताएंगे। दूसरा, पीढ़ी के अनुसार आपको चलना है। पीढ़ी जैसे कि कोई पिता है, पिता का बेटा है, फिर उसका बेटा है। अगर इस प्रकार से चल रहा है तो आपको लाइन को नीचे लेके जाना है। कैसे लेके जाओगे वो सब बताएंगे हम, बस थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। और यदि पीढ़ी ऊपर जा रही है, ऊपर मतलब पिता, उसका पिता, इस प्रकार से दादा परदादा, इस प्रकार से तो ऊपर लेके जाना है। देखिए कैसे, इसने बोला है ए बी की पुत्री है। पुत्री कौन है, ए, और किसकी, बी की। तो देखिए बी यहां पे, अब पुत्री है, इसका मतलब पीढ़ी क्या नीचे जा रही है, ए। अब पुत्री का जेंडर है वो, ए का जेंडर है वो क्लियर हो जाएगा, ए क्लियर दे रखा है उसने, पुत्री बोल रखा है। पुत्री का मतलब क्या है, वो महिला या स्त्री या बालिका, कुछ भी, यानी कि फीमेल जेंडर है। जहां पे फीमेल जेंडर आ जाए वहां पे आपको माइनस यूज करना है। और बी का भी जेंडर क्लियर नहीं है कि बी पिता है कि माता है, कुछ नहीं पता। ए बी की पुत्री है, ए पुत्री है बी की। यहां से आपको ये लाइन बताएगी कि नीचे पीढ़ी जा रही है, इसका मतलब या तो वो बेटी है या बेटी की बेटी है या पोती है, इस प्रकार से। ऊपर जा रहा है, इसका मतलब बाप, बाप का बाप, माँ, नानी, इस प्रकार से। उसने आगे फिर क्या बोला, बी सी की माँ है। ये जो बी है वो सी की माँ है। अब देखिए ये ए पुत्री है, इसका मतलब ए की माँ है बी, ए की माँ है या बी है, अपने बाप है, अपने को अभी तक क्लियर नहीं है। अगली लाइन उसने बोलता है कि बी है वो सी की माँ, इसका मतलब बी क्या है, बी भी एक महिला है और ये महिला ए की माँ है। और उसने बोला है बी है वो सी की माँ, इसका मतलब एक और उसका पुत्र या कोई पुत्री है, नीचे आएगी। पुत्री है तो, या पुत्र है तो भी नीचे आएगा, किसकी, सी की माँ है। अब सी का जेंडर क्लियर नहीं है कि सी बेटा है या बेटी है, क्लियर हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। उसने बोला बी सी की माँ है। बी का जेंडर क्लियर हो गया, कि यहाँ से बी का जेंडर क्लियर नहीं हो रहा था कि बी महिला या पुरुष है, लेकिन यहाँ से बी का पता चल गया कि बी क्या है, महिला है। यानी कि ए पुत्री थी, बी उसकी माँ होगी। अब सी का पता नहीं है कि वो बेटा है या उसकी बेटी है, बी सी की माँ है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अगली लाइन में उसने क्या बोला है, डी सी का भाई है, डी सी का भाई है, सी ये रहा, सी का भाई डी है, इसका मतलब एक और उसका पुत्र है। सी का भाई डी है, इसका मतलब डी प्लस हो जाएगा, क्यों, डी क्या है, लड़का है, लड़का होगा ना, डी सी का भाई है। तो ये डी सी का भाई। अब सी का तो फिर पता नहीं चला कि सी लड़की है या लड़का है। लड़की का तो भाई हो सकता है और लड़के का भी भाई हो सकता है, तो सी क्लियर नहीं हुआ अभी। आगे पूछा है उसने कि यह बताओ कि डी का ए से रिश्ता, इस डी का ए से रिश्ता बताना है अपने को। इसको मैं हटा देता हूं, एक बार दोबारा से चित्र को समझ लीजिए। मैंने क्या बनाया, मैंने आपको ये चीज बताई है कि जब पीटी नीचे आ रही हो, नीचे का मतलब बेटा, बेटा का बेटा, बेटी, या नीचे इस प्रकार से, तो आपको नीचे लेके जाना है स्थिति। एक बात, अगर पीटी ऊपर जा रही हो, यानी कि बाप, बाप का बाप, दादा परदादा, नाना, नानी, इस प्रकार से ऊपर जा रहा हो,
तो अपन इसको इस तीर को ऊपर लेके जाएंगे। सब क्लियर करवाएंगे आपको। दूसरी बात, अगर पता चल जाए कि लड़का है, लड़की है, महिला है, पुरुष है, तो पुरुष के लिए, लड़के के लिए, भाई के लिए, पिताजी के लिए, यानी कि पुरुष जेंडर होना चाहिए, मेल जेंडर होना चाहिए, उसके लिए अपने प्लस यूज करेंगे। दूसरा, अगर फीमेल जेंडर है, चाहे वो लड़की है, चाहे माता है, नानी है, काकी है, बुआ है, उनके लिए माइनस यूज करेंगे। और ये अपनी की है, देखिए ए बी की पुत्री है, देखिए उसने यहां पे बोला है ए बी की पुत्री है। बी की पुत्री कौन है? ए है। ए का जेंडर क्लियर हो गया ना कि ए है, वो पुत्री है, तो माइनस लगा दिया। लेकिन यहां इस लाइन से बी का पता नहीं चला कि बी माँ है कि बाप है, क्योंकि बाप की तो बेटी हो सकती है, बाप की पुत्री हो सकती है, और माँ की भी पुत्री हो सकती है, तो क्लियर नहीं है। यहां से अगली लाइन, बी सी की माँ है। ये जो बी है, ये बी, इसी बी की बात हो रही है। ये बी ए की माँ, एक इसकी बेटी थी, लेकिन तब अपने को पता नहीं था बी बाप है या माँ है। लेकिन इस लाइन से पता चल गया कि बी है वो एक महिला है, और महिला का एक और पुत्र है, एक और पुत्र है या पुत्री है, कहने का मतलब उसकी एक और संतान है। ये संतान बना दी, अपने को पता नहीं है प्लस है माइनस कुछ नहीं पता चला अभी तक, इसका पता चल गया ये महिला है। एक बात, अगली लाइन में फिर उसने बोला डी सी का भाई है। ये जो डी है एक और संतान है इस बी की, एक और वो है इस सी का भाई। भाई का मतलब ये क्या है? प्लस है, इसका अभी भी क्लियर नहीं हुआ, जरूरत ही नहीं है अपने। जो चीज उसने बोला केवल अपने वही करना है, ये नहीं सोचना अरे सी का तो पता ही नहीं चला अपने क्या करेंगे, नहीं, क्योंकि इसमें उसने पूछा ही नहीं, प्रश्न नहीं पूछा। उसने प्रश्न क्या पूछ लिया? तो यहां बताइए डी का ए से क्या रिश्ता है? इस डी का, मैं इसको हटा देता हूं, इस डी का इस ए से क्या रिश्ता है, इसने ये पूछ लिया। ये एक माँ है, उसके तीनों पुत्र है, तीनों पुत्र है, तो इसका मतलब वो तीनों बहन भाई हो गए, तो ये डी प्लस है, ये माइनस है, तो ये उसने पूछा है कि डी का ए से रिश्ता, डी का ए से रिश्ता, डी का एक्स, तो डी क्या ए का क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। ये डी इस ए का भाई हो जाएगा, और ये ए इस डी की बहन हो जाएगी, क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है। इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करना है, चित्र बनाना है, बस सबसे बड़ी बात इसमें चित्र ही है। चित्र बना लिया, क्लियर। अब आपको मैं बता देता हूँ ये प्लस माइनस मैंने क्यों लगाए। कई बार प्रश्न ऐसा आता है, आगे करने वाले एक प्रश्न, उस प्रश्न में आपसे पूछा जाएगा या पूछे जाते हैं कि इसके अंदर बताइए कितने लड़के हैं या कितने पुरुष हैं और कितनी महिलाएं हैं। तो जहां पे प्लस लगाया वो अपने सीधे गण के बता देंगे, जहां पे माइनस लगाया वो महिला हो जाएगी, प्लस है वो पुरुष हो जाएगी। तो एक साथ दो कार्य कर रहे हैं अपने, तो कैसा भी प्रश्न आए अपने को क्या करना है? उत्तर देना है, तो आसानी से निकाल सकते हैं। ये प्रश्न उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, थोड़ा बहुत समझ आया होगा। पहला प्रश्न है, सारे करेंगे समझ आ जाएंगे। और ज्यादा आपको रोजाना डेफिनेट मिलेगी, 2-4 प्रश्न देंगे आपको करने के लिए, आपको करने हैं बस, ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं रहेगा इसमें। तो ये आपका अच्छे से क्लियर हो गया। अब ये प्रश्न अगला देखिए, इसके अंदर सिर्फ कुछ बातें दे रखी है जिससे अपने को इसको हल करते हैं। तो इसको अपने क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं प्रश्न को, क्योंकि ये आप समझ चुके हो ऑलरेडी। इसको यहां से हटा देते हैं, सारे चित्र यही बनाते हैं। अब देखिए इसने क्या बोला है, एक पुरुष एक आदमी का परिचय, पुरुष कोई भी है, परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, कोई व्यक्ति है दूसरा, अपने को पता नहीं कौन है, और एक अन्य महिला है, जो महिला है वो बता रही है उस आदमी के बारे में, यही बोल रहा है। एक पुरुष का परिचय मतलब वो महिला आदमी के बारे में बता रही है। परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा कि इसकी माता मेरे पिताजी की, बात किसकी हो रही है? इस पुरुष की हो रही है, लाइन को पकड़ना है, इस पुरुष की हो रही है। तो इसका मतलब मैं यहाँ करता हूँ, इसको मान लो मैं कुछ भी मान लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए मान लेता हूँ, यहाँ पे ए मैंने लिख दिया। ये ए क्या है? प्लस है। मैं इस पुरुष की बात कर रहा हूँ, ये एक आदमी है, क्लियर है। एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा कि किसकी इस पुरुष की माता आ रही है, इसका मतलब तीर को ऊपर लेके जाएंगे, माता ले लीजिए, माता बना देते हैं, मैं इसको केवल माता ही लिख देता हूं, यहां माइनस तो लग जाएगा। इस पुरुष की माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। किसकी? इस महिला की ये बोल रहा है कि इस पुरुष की जो माता है वो
महिला के पिता की इकलौती पुत्री है। क्वेश्चन को समझिए फिर से देखिए। एक पुरुष का परिचय कराते हुए महिला ने कहा कि इसकी माता मेरे पिता की। अब देखिए इस महिला को बनाते हैं, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूं। ये पुरुष था प्लस ये महिला थी उसकी माता माइनस, ये तो पुरुष से जुड़ा हुआ। इस महिला ने कहा कि इसकी माता मेरे, अब ये महिला अपनी बात कर रही है, ये इस महिला को मैं यहां बना देता हूं, माइनस लगा दिया। मेरे पिता, इस महिला के पिता पर जाएंगे, पिता प्लस मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। इसके, इस महिला के पिता की इकलौती पुत्री, इकलौती पुत्री कौन है? ये जो व्यक्ति था ये इसकी माता। दोबारा समझिए, देखिए प्रश्न को बहुत ध्यानपूर्वक। ये महिला ये परिचय करवा रही है इस पुरुष का। उसने पहले क्या बोला? इस महिला ने एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला, ये महिला बोल रही है कि इस आदमी की माता, इस आदमी, इसकी आदमी, इसकी माता मेरे, यानी कि इस पुरुष की माता, ये माता मेरे, इस महिला बोल रही है कि मेरे पिता, मेरे पिता की इकलौती पुत्री। अब देखिए एक पुरुष उसकी इकलौती पुत्री मतलब एक ही पुत्री, यानी कि वो किसकी बात कर रही है? इकलौती, तो ये पिता की इकलौती बेटी ये महिला खुद ही होगी, क्योंकि एक ही तो बेटी है। और यहाँ पे आपने लिखा है कि महिला के पिता, यानी कि ऊपर पिता है तो नीचे वो महिला खुद होगी। इसका मतलब वो अपनी बात कर रही है और वो खुद ही क्या है? इस आदमी की माता है। ये महिला है ना, ये अपनी बात कर रही है और ये इसकी माता है और ये इस पिता की इकलौती पुत्री है। दोनों को जोड़िए, देखिए ये एक चित्र अलग बन गया, ये अलग बन गया, लेकिन जब जोड़ेंगे तो ये महिला दोनों में कॉमन आ रही है। ये जो महिला यहाँ है वो यहाँ पे भी है, क्योंकि इसने बोला कि इस आदमी की माता मेरे पिता, ये महिला बोलिए मेरे पिता की इकलौती पुत्री, यानी कि मैं खुद यहाँ पे ये महिला वो ये इसकी माता है। तो आगे देखिए, माता है तो पुरुष महिला से किस प्रकार से संबंधित है? तो पुरुष महिला से किस प्रकार से संबंधित है, यानी कि ये पुरुष इस महिला से, यानी कि वो इससे किस प्रकार से संबंधित है वो, तो इन दोनों का क्या रिश्ता हो जाएगा? वो इसका हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? बेटा हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए प्रश्न को ध्यानपूर्वक। इसको केवल एक ही चित्र बना देते हैं। मैं इसको यहां से शुरू करता हूं, महिला की बात करता हूं। मेरे पिता, ये महिला कहती है, इसको एक बार मैं छोड़ देता हूं। ये महिला कहती है मेरे पिता की इकलौती पुत्री कौन है? महिला कहती है मेरे पिता, इसके पिता ऊपर इसकी इकलौती पुत्री, यानी कि वो खुद है, वो इसकी माता है। किसकी माता है? इस आदमी की माता है, इस आदमी की माता है। तो ये महिला, मैंने इसको माता यहां बनाया था, यानी कि ये महिला वही है जो इसकी माता है और इसकी माता, इसका ये हो गया बेटा। यानी कि इस महिला और इस पुरुष का संबंध क्या हो गया? इनका संबंध हो गया माँ बेटे का। तो ए इसका बेटा हो गया और ये महिला होगी इसकी माँ। इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करना है। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न भी आपको क्लियर हो गया होगा। आप कीजिए इस प्रश्न को, फिर कीजिए, अकेले से आराम से कीजिए, बिल्कुल शांत मन से कीजिए, समझ आ जाएगा। और प्रश्न कर रहे हैं और क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए तीसरे प्रश्न को बनाते हैं, मैं इसको हटा देता हूं। तीसरा प्रश्न ये रहा, प्रवीण के 3 पुत्रियां हैं। प्रवीण बना दो, ले लीजिए सर, प्रवीण बना दिया। प्रवीण से नाम पता चल रहा है कि लड़का ही होगा। प्रवीण के 3 पुत्रियां हैं, प्रवीण की 1, प्रवीण के 2 और प्रवीण के 3। ये भी पुत्री, ये भी पुत्री और ये भी पुत्री। और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है। इसका भी एक भाई है, इसका भी एक भाई है, इसका भी एक भाई है। इसका मतलब इसका, प्रवीण का एक ही पुत्र है, 3 नहीं है, ध्यान देख लेना। प्रवीण के 3 पुत्रियां हैं, 1, 2 और 3। प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, इसका भी एक भाई है ये।
इसका भी एक भाई है ये, इसका भी एक भाई है ये, यानी कि शर्त पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। ये जो पुत्र है वो इसका भी तो भाई होएगा, ये पुत्र है वो इसका भी तो भाई होएगा। कहने का मतलब ये पुत्र तीनों का भाई होएगा। यहाँ पे मैं माइनस लगा देता हूँ, पुत्र ही लिखा हुआ पता चल रहा है, चल रहा है नहीं चल रहा। प्रवीण के 3 पुत्री और प्रत्येक पुत्र का एक भाई, प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, यानी कि 3 लड़के मत बना देना कि सर इसने बोला प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, तीनों का अलग अलग नहीं। वो मैं मान लो इसको 3 पुत्र बनाता हूँ, 1 2 और 3, ये भी पुत्र, ये भी पुत्र। तो फिर क्या हो जाएगा, इसके कितने भाई हो जाएंगे, 1 2 तीनों, क्या ये तीनों भाई इसके पुत्र नहीं, भाई नहीं होंगे क्या? क्या एक भाई होगा क्या? नहीं। क्या तीनों बेटे तीनों के अलग अलग भाई होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि जो इस पुत्री के 3 भाई है वो इसी के तो होंगे और इसके भी तो होंगे। कहने का मतलब तीनों पुत्रियों के 3 भाई हो जाएंगे। लेकिन उसने कितने बोले हैं, उसने बोला है कि एक, एक प्रत्येक का, तो ये एक पुत्र है वो इसका भी तो भाई है, इसका भी तो भाई है, इसका भी तो भाई है। ये है आपका प्रश्न, हल हो गया। देखिए क्या पूछा है, तो परिवार में कुल पुरुष कितने हैं? पुरुष 1 है 2, ये प्लस लगाया था पता चल गया, लेकिन जरूरत नहीं है तो पूछ लेती महिला बताओ, 1 2 3, 3 महिला हो जाती। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कुछ समझ नहीं आएगा आप इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए, फिर पढ़िए, बार बार पढ़िए, समझ आ जाएगा। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी। एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए मेरे कहता है कि उसकी बहन मेरे भाई के पुत्र की माता है। यहां से शुरू करते हैं। एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए मिहिर कहता है कि मेरे, ये मिहिर अपनी बात कर रहा है, यहां से मैं शुरू कर रहा हूं। मिहिर कहता है कि उसकी बहन, किसकी? जो तस्वीर में दे रखा है ना, तस्वीर से संबंधित बात कर रहा है, अपने से तस्वीर देख रहे हैं, सामने कोई तस्वीर लगी हुई है, कहीं भी लगी हुई है, मैं बोल दूं कि वो जो तस्वीर में है उसका भाई मेरे भाई का दोस्त है, इस प्रकार से। तो यही चीज वो बोल रहा है, तस्वीर की ओर संकेत करते हुए मीर कहता है कि उसकी बहन, जो तस्वीर में है उसकी बहन, तस्वीर में कौन है अपने को पता नहीं है, उसकी बहन मेरे भाई, मैं मेहर से शुरू करता हूं, लीजिए मेहर बना दिया, मेहर तो लड़का लग रहा है, बना दो प्लस, मेरे भाई के, मिहिर का भाई, इसका मतलब उसका बाप और मिहिर का बाप, उसका जो भाई है, ये आपस में भाई हो जाएंगे, ये प्लस ये और ये भाई हो जाएंगे, इसका कोई पुत्र बाप होएगा, यहाँ पे होएगा डेफिनेट। मेरे भाई के पुत्र, इसके भाई के पुत्र, नीचे बनाइए, भाई के पुत्र प्लस पुत्र की माता। कहने का मतलब जब माता आ जाए, इसका मतलब इस भाई की क्या हो जाएगी, वो भाई की क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। बराबर लगाना है, बराबर मतलब भाई की पत्नी, और ये जो पत्नी है वो इसके पुत्र की क्या हो जाएगी, पुत्र की हो जाएगी माँ। पुत्र की माता तुषार की, ये जो पुत्र है इसका नाम क्या है, इसका नाम उसने बोला था तुषार। तुषार की माता, तुषार की माता यानी कि ये इसके भाई की पत्नी तुषार की माता है। अब शुरू करते हैं इसको। तस्वीर की ओर संकेत करते हुए मीर कहता है कि उसकी बहन, जो तस्वीर में दे रखा है, उसकी बहन मेरे भाई के पुत्र तुषार की माता है। यानी कि फिर से पढ़िए, तस्वीर की ओर संकेत करते हुए मीर कहता है कि उसकी बहन, जो तस्वीर में व्यक्ति दे रखा है, मान लो ये कोई तस्वीर है, ये तस्वीर वाला व्यक्ति है, इस तस्वीर वाले व्यक्ति की जो बहन है, तस्वीर वाले व्यक्ति की जो बहन है वो मेरे भाई, यानी कि इस महिर के भाई, भाई के पुत्र, भाई का पुत्र ये रहा, पुत्र तुषार ये रहा, तुषार की माता यानी कि ये इसके भाई की पत्नी है। तो मिहिर तुषार से किस प्रकार से संबंधित है, यानी कि ये जो व्यक्ति है ये इसकी बहन है, इसकी पत्नी, किसकी पत्नी, मिहिर के भाई की पत्नी इस व्यक्ति की बहन है। तो उसने पूछा है कि मिहिर तुषार से किस प्रकार से संबंधित है, तो इसका संबंध तुषार से मिहिर का क्या हो जाएगा, ये भाई का पुत्र है, तो यानी कि ये हो जाएगा भतीजा, ये तुषार भतीजा हो जाएगा, लेकिन मिहिर इसका चाचा हो जाएगा। उसने पूछा क्या मिहिर तुषार से किस प्रकार से संबंधित है, इसने मिहिर की बात करी है, तो इसका मतलब मिहिर क्या हो जाएगा, इसका चाचा हो जाएगा। समझ में आया? थोड़ा थोड़ा फिर से एक्सप्लेन करते हैं इसको। देखिए फिर से समझिए जल्दी से,
उसने बोला कि तस्वीर की ओर संकेत करते हुए मीर कहता है कि उसका भाई, यानी कि कोई बाप है, उसका एक और बेटा है, यानी कि वो इसका भाई, मीर का ये भाई हो जाएगा। भाई का पुत्र, ये रहा पुत्र, उसकी बात कर रहा है तुषार, और तुषार की माता यानी कि ये इसके भाई के तो पत्नी हो जाएगी, लेकिन इसके बेटे की माँ हो जाएगी। ये बोला ये जो पत्नी है वो तस्वीर वाले व्यक्ति की बहन है। ये बोला तस्वीर संकेत करते हुए कहता है कि उसकी बहन, तस्वीर वाले व्यक्ति की ये बहन, इसके भाई की पत्नी, इसके पुत्र की माँ। तो ये बोला कि ये जो तुषार है, इस तुषार का इस मीर से संबंध क्या हो जाएगा, तो मीर है वो चाचा हो जाएगा, तुषार हो जाएगा इसका भतीजा, और ये इसने पूछा है। ये आपका प्रश्न इस प्रकार से आपको हल करना है। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। अब देखिए एक प्रश्न अब आपको और करवा देते हैं अगला, और उसके बाद में एक प्रश्न आप खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 5वां क्वेश्चन करवा देते हैं। ए व बी बहनें हैं, ए व बी दोनों बहनें हैं, इसका मतलब कोई बाप माँ ऊपर है इनसे, ये भी बहन है, ये भी बहन है, पढ़ा दो। आर और एस भाई है, अपने को पता नहीं है कौन है आर है कौन एस है, ये आर है ये एस है, ये दोनों भाई है, प्लस बना दो। इनका भी कोई माँ या बाप होगा ऊपर बिल्कुल। ए की बेटी आर, ए की बेटी, इस ए की बेटी, बेटी आएगी तो नीचे, ए की बेटी आर की बहन है, ए की जो बेटी है, मान लो कुछ है अपने को पता नहीं कौन है, वो एक्स है, ये इस आर की बहन है। इसका मतलब ये आर, क्योंकि उसने पहले बोला कि आर व एस दोनों भाई है, इसका मतलब ये इस ए का बेटा है और दूसरा एस भी इसका बेटा है, क्योंकि उसने पहले बोला शुरू में क्या बोला हुआ है कि आर व एस दो भाई है, तो आर भाई है एस भाई है, फिर उसने बोला है ए की कोई बेटी है उसका ये आर भाई है, तो ये आर भाई है तो एस भी उसका क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। तो उसने बोला है कि बी का एस से क्या संबंध है, लेकिन उसने पूछा है कि बी, ये बी का इस एस से क्या संबंध है, तो ये बी क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी मौसी, मौसी आ जाएगा। या एग्जाम में आपको मिलेगा आंटी, आंटी भी बोलते हैं, चाची या मौसी को आंटी भी बोलते हैं, क्योंकि उसने बी से पूछा है। तो ए और बी बहनें हैं दोनों, इस बहन की कोई बेटी है एक्स, उसका आर भाई है। जब आर भाई है तो उसने शुरू में बोला आर और एस दोनों भाई है, तो ये आर भी इसका भाई है, एस भी तो इसका भाई हो जाएगा। उसने बोला एस का बी से संबंधित, तो ये दोनों बहनें हैं और बहन का बेटा मौसी हो जाएगी ना, तो इसका बी से संबंध हो जाएगा मौसी का, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। और अगर पूछे एस किस प्रकार से संबंधित है, एस क्या लगेगा बी का, तो ये भांजा हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करना है। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास, आज के प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। कमेंट करके अवश्य रूप से बताएं। ज्यादा प्रश्न के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें अवश्य रूप से, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में